नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार की राजनीति बयानबाजी से गर्म होती हुई लगातार नजर आ रही है। हर दिन कोई ना कोई बयानबाजी सामने आ रही है। इधर उपेंद्र कुशवाहा की बयानबाजी, उसके बाद आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से वार पलटवार। इधर सीएम कैंडिडेट को लेकर भी लगातार पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती हुई नजर आ रही हैं। जहां ललन सिंह ने ये कहकर विवाद खड़ा कर दिया है कि तब की तब देखी जाएगी सीएम कैंडिडेट कौन होगा, फिलहाल अभी नीतीश कुमार ही हैं और ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है। इस बीच बीजेपी भी कूद गई। बीजेपी ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने कह दिया कि उत्तराधिकारी अब तेजस्वी होंगे तो ललन सिंह फिर कौन होते हैं। उसके बाद अब भाई वीरेंद्र ने भी अपने बयान से बिहार की राजनीति को गरमा दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जल्द ही तेजस्वी यादव की ताजपोशी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में करेंगे। यानी अब बिहार में सीएम कौन होगा, क्या अब महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी पक रही है, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी राजीव पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, ये जो बयानबाजी हो रही है हर पार्टी की तरफ से, हर नेता किसी ना किसी तरीके से सीएम की कुर्सी पर बोलता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच ये भी अब खबरें, हालांकि तेजस्वी इसे डिनाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और सभी चीजें अच्छे तरीके से चल रही हैं। क्या लग रहा है कि सभी चीजें अच्छे तरीके से चल रही हैं, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? क्योंकि लगातार बीजेपी हमलावर उपेंद्र कुशवाहा कई बार कई चीजें बोल चुके हैं। अब भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि जल्द ही ताजपोशी होगी सीएम की, तेजस्वी यादव के सीएम के रूप में। एक बात समझिए थोड़ी पीछे चल के, इसलिए कि जब उपेंद्र कुशवाहा ने जब से वो एक तरीके से बगावती तेवर दिखाए थे जदयू में, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो तेजस्वी का नेतृत्व है उसमें जदयू को नहीं लड़ना चाहिए और तेजस्वी के नेतृत्व के चलते जदयू समाप्त हो जाएगी और जदयू धीरे धीरे कमजोर हो रही है। जब उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी छोड़ी तो एक तरीके से उन्होंने ये कहते हुए कह दिया कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, पार्टी कमजोर हो रही है और जो लोग उसकी समीकरण है वो समाप्त हो रही है। और उन्होंने जाते जाते ये भी कह दिया कि तेजस्वी यादव विरासत के रूप में, जब नीतीश कुमार ने विधानमंडल में ये कह दिया कि तेजस्वी यादव विरासत संभालेंगे, तो जदयू में कोई विरासत संभालने वाला नहीं है। इसको लेकर कहीं जदयू में विवाद एक तरीके से वो दिख रहा है। ललन सिंह ने कहा कि विरासत संभालने की जो बात है 2025 में देखी जाएगी और अभी कोई उसके बाद चर्चा नहीं है। लेकिन आज ही ललन सिंह ने दिल्ली में एक तरीके से सफाई देते हुए कहा कि हाँ, विधानमंडल के बैठक में नीतीश कुमार ने खुद ही कहा था कि तेजस्वी यादव 2025 में विरासत संभालेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएंगे। लेकिन एक तरीके से लिपापोती तो की गई। लेकिन जिस तरीके से जो मामला चल रहा है, राजद के जो विधायक है, कुछ विधायक है, भाई वीरेंद्र वरिष्ठ नेता है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ताजपोशी तो तय है और नीतीश कुमार खुद ताजपोशी करेंगे। वो आने वाला समय बताएगा। बजट सत्र अभी फिलहाल चलने वाला है, आने वाला है, बजट सत्र चलेगा, उसके बाद इस पर कोई फैसला हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव आज जहानाबाद में उन्होंने एक तरीके से थोड़ी सी विराम लगाई है महागठबंधन के जिस तरीके से वो बातें चल रही थी मुख्यमंत्री को लेकर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक तरीके से हलचल बनाई जा रही है, झूठ का ये एक तरीके से मीडिया क्रिएट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम 2024 पर फोकस कर रहे हैं, हमारा महागठबंधन की जो रैली होने वाली है, और इस पर मुझे कोई भी नहीं कहना। उन्हें जब ललन सिंह के सवालों पर उन्होंने कहा कि ये तो देते रहे, उनसे हमको कोई मतलब नहीं, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, मतलब ललन सिंह के बयान को सीधे सीधे खारिज कर दिया। मतलब ललन सिंह के बयान का कोई वैल्यू नहीं है, केवल नीतीश कुमार ही। क्योंकि राजद के बहुत सारे विधायक मंत्री साहब करते हैं कि जदयू का मतलब है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार का मतलब है जदयू। मतलब ललन सिंह के बयान का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं होता है। ये तेजस्वी यादव ने एक तरीके से इशारे में ये कहने की कोशिश की कि ललन सिंह के बयान से कोई मतलब नहीं है, नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री हैं, उनके देखरेख में सरकार चल रही है और उनके विकास कार्यों में हम सम्मिलित हैं। मतलब ये साफ तौर पर एक तरीके से जो ये चला था कि तेजस्वी यादव को 2 दिन से एक तरीके बिहार में राजनीतिक तूफान मचा हुआ था और तेजस्वी यादव खुद जो कृषि समागम है वहां लेट 2 घंटे पहुंचे थे। बहुत ही फजीहत एक तरीके से मुख्यमंत्री को झेलनी पड़ी थी। 2 घंटा कुर्सी खाली रहा, 2 घंटे के बाद पहुंचते हैं, ललन सिंह सफाई देते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो सफाई का प्रकरण है वो चलता रहा। जब ललन
सिंह दिए। उसके बाद अब खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इस पर कहीं ना कहीं पानी डालते हुए की कोशिश की है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है और हम लोग जो पूर्णिया के रंगभूमि में है वहां एकजुट होंगे और विपक्ष एक मजबूत होगी और नीतीश कुमार और हम खुद बाहर जाएंगे और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करेंगे और विपक्ष को मजबूत करने की 2024 से पहले कोशिश की जाएगी। और राजीव, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो हैं बिहार के सिचुएशन को देखकर क्या आकलन कर पा रहे हैं? जब नीतीश कुमार ने कहा ही था कि तेजस्वी अब उत्तराधिकारी है, वही संभालेंगे आगे, और अब उसके बीच में ये तमाम चीज़ें ललन सिंह ने जिस तरह से कहा, उसके बाद जो तेजस्वी के तेवर रहे किसान समागम में, अब हालांकि तेजस्वी कहते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ इशारा तो ज़रूर कर रहा है। अब बीजेपी इसमें कूद रही है और बीजेपी भी ये फोर्सफुली कह रही है कि अब नीतीश कुमार की अपने पार्टी में अब कोई हैसियत नहीं रह गई है। ललन सिंह कुछ कहते हैं, नीतीश कुछ कहते हैं। देखिए, एक बात तो सही है कि जब समागम में 2 घंटे नहीं पहुंचे तो सवाल तो खड़ा होता है कि 10 मिनट के रास्ते में, क्योंकि जहां से तेजस्वी यादव को घर जाना होता है वहां समागम बापू सभागार में केवल 10 मिनट का रास्ता है, वहां पहुंच सकते थे, लेकिन 2 घंटे की देरी करना कहीं ना कहीं बहुत राजनीति सरगर्मी तो बढ़ाता है। कुछ तो दिक्कतें हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं आज पाटने की कोशिश जरूर की गई है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गठबंधन में दिक्कत है जो चल रही है, क्योंकि जो डील की बात माफ करें उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं जायज तो है कि जो डील इन दोनों के बीच में होती, मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव के बीच में, जातीय जनगणना पर जब बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री ने खुद बुलाया था, वो पहुंचे थे वहां, बैठक में एक तरीके से डील होनी थी कि जब 9 मार्च को सरकार महागठबंधन की अचानक बन जाती है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी को 2023 में ताजपोशी देने की बात जो है वो अंदर खाने हुई थी। इसको लेकर राजद के कई नेता बार बार बोलते थे कि 2023 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री खुद मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीतीश कुमार बनाएंगे, उसको लेकर वो पहले से डील हो चुकी है। तो इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बार बार एक तरीके से इशारे में कहा था कि डील हुई है और वही डील एक तरीके से दिखाई भी दे रही है, क्योंकि अब तो खुल के जो विधायक है राजद के वो कह रहे हैं कि ताजपोशी तुरंत होगी, होली बाद होगी, कोई कह रहा है कि बजट सत्र के बाद होगी, लेकिन होगी ये सुनिश्चित जरूर कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लगभग 4 बार से विधायक, उनका साफ तौर पर यह कहना, जब उनसे हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ताजपोशी होगी, नीतीश कुमार खुद ताजपोशी कराएंगे, लेकिन समय जरूर अभी टाइम लग रहा है, लेकिन बजट सत्र के बाद ये आपको हम बताएंगे। ये साफ, जब इस तरीके का एक विधायक अगर इस तरीके के बात बोल रहा है, राजद का एक नेता बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है बात में कि डील की जो बार बार उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। विपक्ष भी हमलावर है, विपक्ष भी बार बार ये कह रहा है, विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, उनका कहना है कि नीतीश कुमार अब तो तेजस्वी यादव के हाथ में खेल रहे हैं, जो तेजस्वी यादव कहते हैं वही कर रहे हैं और वही करेंगे भी, और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री, उनको ताजपोशी नीतीश कुमार कराएंगे और वो संन्यास चल जाएंगे। मतलब एक तरीके से नीतीश कुमार को जो संन्यास वाली बात करते हैं, वो आश्रम चले जाएंगे। वो विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि नीतीश कुमार अब राजनीति में कुछ बचा नहीं है नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार केवल ऐसे ही अब दिखावे के मुख्यमंत्री रह गए। जब 1-2 घंटे तक एक मंत्री नहीं आ पाता है कैबिनेट का और इस तरीके से उनको राजनीति में से झल्लाहट देखने की पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो वर्चस्व है, जो चीज है, वो खत्म हो चुका है एक तरीके से राजनीति में। तो विपक्ष एक पूरी तरीके से हमलावर है। पार्टी के अंदर भी कई लोग एक तरीके से उठा रहे हैं कि 2 घंटे तक कैबिनेट के लोग, कैबिनेट का एक मंत्री नहीं पहुंचता, मुख्यमंत्री खुद है, तो इस पे सवाल तो खड़ा होता है। और जितने भी जानकार हैं उनका कहना है कि महागठबंधन में जो पेच फंसा हुआ है मुख्यमंत्री को लेकर कि 2024 से पहले ही तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर देनी है, और मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है 2025 की लड़ाई में एक तरीके से वो पहले ही वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बना दिया जाए और 2024 में वो विपक्ष को एकजुट करके जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है वो नीतीश कुमार को बनाया जाए। चलिए राजीव, ये तो राजनीति की बात हो गई और बयानबाजी को लेकर बिहार के सियासत का पारा चढ़ता ही रहेगा आने वाले दिनों में। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ बाय स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ बाय स्कोप ऐप।